जय श्रीमन्नारायण। अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषायं शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हयग्रीव भगवान की जय। आइए अब हम अंतःकरण शुद्धि का सुगम उपाय क्या है इस पर चर्चा करते हैं। और गीता में लिखा है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति। और इस पर बड़ा सुंदर विवेचन जो है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भी है। मनुष्य का अंतःकरण जितना समय शुद्ध रहता है, स्वामी जी कहते हैं कि उतना ही समय है वह अशुद्ध भी रहता है। अंतःकरण का अधिदेवता चंद्रमा है। चंद्रमा जितना समय शुक्ल पक्ष में रहता है उतना ही समय कृष्ण पक्ष में भी रहता है। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय के समान ही मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि का समय भी बिल्कुल बराबर बराबर का नापा हुआ है। मनुष्य जीवन में यह अद्भुत लीला है। अंतःकरण में धन प्राप्ति की एक वृत्ति उदित हुई और फिर भोग प्राप्ति की दूसरी वृत्ति उदित हुई। दोनों वृत्तियों के बीच में एक विभाजक क्षण है जिसमें अंतःकरण शुद्ध रहा है। अंतःकरण में भोग प्राप्ति की वृत्ति का उदय हुआ और फिर यश प्राप्ति की वृत्ति का उदय हुआ और दोनों वृत्तियों के मध्यावकाश में अंतःकरण शुद्ध रहता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि अंतःकरण जितना समय अशुद्ध रहता है उतना ही समय शुद्ध भी रहता है। यह वाक्य स्वामी श्री अखंडानंद जी का है। एक वासना के निवृत्त या पूर्ण होने के और दूसरी वासना के उदय होने के मध्य क्षण में अंतःकरण शुद्ध रहता है। उस अशुद्ध क्षण में मनुष्य परमेश्वर का दर्शन, उस शुद्ध क्षण में मनुष्य परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। और आप उस शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए। जिस क्षण आपका अंतःकरण सद्भाव से परिपूर्ण हो उस समय आप अपने अंतःकरण को परमेश्वर के सम्मुख कीजिए। भगवत विमुख न हो जो है वह क्षण भगवत विमुख न हो, अपितु ईश्वरोन्मुखता ही शुद्ध क्षण का सदुपयोग है।
जैसे वर्षा के समय अपने पात्र को आकाशोन्मुख करने से पात्र वर्षा जल को ग्रहण करता है और वर्षा जल से परिपूर्ण होता है, वैसे ही सद्भावना संपन्न क्षण में अपने अंतःकरण को सद्गुरु के सम्मुख करने से अंतःकरण तत्वज्ञान ग्रहण करता है और सद्गुरु के ज्ञान प्रसाद से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों में संतों से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए, परंतु कितनी देर तक, ऐसा नियम तो कहीं देखने और सुनने में आया नहीं कि जब तक अंतःकरण अमुक समय 1 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष इत्यादि तब तक शुद्ध रहेगा, तब उसको शुद्ध मानेंगे। ईश्वरोन्मुखता के अव्यवहित पूर्व क्षण में अंतःकरण शुद्ध रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उसमें ईश्वर का अनुप्रवेश अनुभव हो जाए तो फिर सर्वदा के लिए अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए एक आधारशिला मिल जाती है। अंतःकरण शुद्धि का अर्थ जिंदगी भर मिट्टी से हाथ धोना नहीं होता। एक क्षण की पवित्रता भी मनुष्य को परमेश्वर के निकट पहुंचा सकती है। यह वाक्य परम पूज्य श्री अखंडानंद जी का है और यही वाक्य हमारे पूज्य पिताजी भी कहते थे, क्योंकि वह भी जो है श्री सद्धेय स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। तो यही वाक्य वह भी कहते थे कि एक क्षण भी यदि मनुष्य परमेश्वर के निकट जो है पहुंच गया, एक क्षण की पवित्रता भी मनुष्य को परमेश्वर के निकट पहुंचा सकती है और एक क्षण के लिए भी उसका जो है उस तार से तार उसका जुड़ गया तो फिर उसका जीवन सफल हो जाता है। परंतु उस पवित्र क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि के वस्तुतः 2 साधन हैं, जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक परिग्रह और जीवन में पवित्रता। योगी लोग इसी आत्मशुद्धि हेतु कर्म करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये संगम त्यक्त्वा कहे हैं कि आत्मशुद्धये संगम त्यक्त्वा योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी लोग जो है कौन सा कर्म करते हैं? पहले आत्मशुद्धि के लिए क्या करते हैं? संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग करते हैं, असंग होते हैं। और असंग का तात्पर्य है कि केवल भगवत शरणागति होने के बाद केवल भगवान के ही लीला विलास में उनके जो है धाम का सेवन, उनके भगवत भक्त जो शरणागत संत हैं उनका सेवन, अथवा एकांत में होकर के केवल भगवत ध्यान करना या भजनानंदी संतों का संग करना, यह असंगता है। असंगता का तात्पर्य यही है कि बुरे संग का त्याग करना, ऐसे संग का त्याग करना जो हमें भगवत विमुख करता हो, जो हमें भगवत प्रत्यर्थ कर्म से रोकता हो। ऐसे संग का त्याग करना ही असंगता है। तो उसी को कहते हैं संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए संग का त्याग करते हैं कौन? योगी लोग। अंतःकरण शुद्धि को आप इतनी बड़ी चीज़ मत समझें कि आपका संपूर्ण जीवन ही अंतःकरण शुद्धि में व्यतीत हो जाए और आप अंतःकरण शुद्धि से प्राप्त होने वाले फल से वंचित रह जाएं। इसी समय आप शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए। अपने सद्भाव संपन्न पवित्र अंतःकरण को परमात्मा की तरफ उन्मुख कीजिए और सच्चिदानंद घन भगवान श्रीमन्नारायण
आत्मा के अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अकारण करुणावरुणालय भगवान ब्रजेंद्र का परमात्मा स्वरूप का अनुभव प्राप्त कीजिए। इसको अगले जन्म के लिए उधार मत रखिए कि दोबारा जन्म लेंगे तो फिर हमारी यात्रा वहीं से शुरू होगी, ऐसा नहीं। भगवान श्रीमन नारायण की जो है अनुभूति कीजिए, उनके चरण शरण का आश्रय लीजिए, अपितु अभी तुरंत और तुरंत ऐसा कीजिए, क्योंकि इस जीवन के एक एक क्षण जो है वो बड़े अमूल्य और महत्वपूर्ण है। एक एक श्वास जो है बड़ी अमूल्य और महत्वपूर्ण है। तो जीवन का प्रत्येक क्षण जो है उसका सदुपयोग कीजिए, तुरंत नगद सौदा कीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। भक्त कहता है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। हे भगवान कृष्ण श्री कृष्णचंद्र परब्रह्म नारायण अकारण करुणावरुणालय प्रभु, आज अभी स्वयं आकर के हमारे इस हृदय में आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि प्रायः प्रयाण समय, जब प्राण निकलने लगेगा, जब प्रयाण का समय आ जाएगा तो कंठ वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, कफ वात पित्त आदि विकार जो है संपूर्ण शरीर पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो किस प्रकार से मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा। तो आप स्वयं अभी तुरंत आकर के इस हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, नगद सौदा कीजिए। तो कहते हैं कि उस भगवान श्री वन नारायण परब्रह्म परमात्मा कारण करुणावरुणालय भगवान ब्रजेंद्र की चरण शरण ग्रहण करते ही अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाती है, और जो भी क्षण हो उसका सदुपयोग कीजिए, प्रत्येक क्षण में भगवत स्मरण कीजिए। जय श्रीमन्नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।